नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 1 मई शाम देश की ताजा और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को दी खुली चेतावनी, कहा दिल्ली में मजारों को नहीं हटाया गया तो होगा बड़ा आंदोलन। गुजरात से मोदी और अमित शाह को लगा जोरदार झटका, गुजरात में 100 हिंदू परिवारों ने अपनाया इस्लाम धर्म, उड़ी मोदी और अमित शाह की नींदें। आचार्य परमहंस ने दी खुली चेतावनी, कहा 5 मई को ताजमहल में करेंगे भगवान शिव की पूजा, बड़ा ताजमहल में तनाव। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा चाहे मोदी जम्मू कश्मीर में कितनी फौज लगा दें लेकिन पाकिस्तान से करनी होगी बात। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, बोले हिंदी नहीं बोलने वालों के लिए देश में नहीं है कोई जगह। केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करना भाजपा को पड़ा भारी, बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष समेत 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी जेल से हुए रिहा, मोदी और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला, कहा मोदी जी आरएसएस और भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ता रहूंगा। सीतापुर जेल में आजम खान के बैरक की डीएम और एसपी ने की तलाशी, बड़ा तनाव। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन, विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को दी खुली चेतावनी, कहा दिल्ली में मजारों को नहीं हटाया गया तो होगा बड़ा आंदोलन। 64 पदें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के नोएडा में बड़े पैमाने पर बढ़ती मजारों की संख्या के खिलाफ अब विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन और मुसलमानों को चेतावनी दी है कि शहर में तेजी से कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह उग रही अवैध मचारों को यदि नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के मेरठ प्रांत के मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने नोएडा प्रशासन से कहा कि नोएडा में बहुत तेजी से कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह अवैध मचारों का निर्माण हो रहा है। यदि इन अवैध ढांचों को अविलंब नहीं हटाया गया तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूत होंगे। 400 किस तरह से ये हिंदुवादी संगठन लगातार गुंडागर्दी करा, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब इसने मुसलमानों के खिलाफ झेर उगलते हुए दिल्ली में सभी मजारों को हटाने का आदेश जारी किया है और चेतावनी दी है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, गुजरात से भाजपा को लगा बड़ा झटका, गुजरात में 100 हिंदू परिवारों ने अपनाया इस्लाम धर्म, भाजपा को झटका। 64 पदें, गुजरात से आज मोदी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुजरात के भरूच जिले के ककरैया गांव में 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदू आदिवासियों के समूह ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद गुजरात की भाजपा सरकार बौखला गई है और इस मामले में अब तक 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, उन पर आरोप है कि इन्होंने हिंदुओं को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म कबूल करवाया है, लेकिन इन 100 से ज्यादा परिवारों ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस इसको पचा नहीं पा रहा और अब तक 14 मुसलमानों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 400 बड़ी अपडेट है, बड़ा झटका, गुजरात से आज भाजपा को लगा 100 हिंदू परिवारों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बड़ी खबर कैसे ने आचार्य परमहंस ने दी खुली चेतावनी, कहा 5 मई को ताजमहल में करेंगे भगवान शिव की पूजा, जो रोक सके वो रोक ले। 64 पदें, तापसी छावनी के पीठाधीश पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ताजमहल को लेकर आज विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें, बीते दिनों परमहंस आचार्य आगरा ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे, लेकिन वहां सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भगवा कपड़े पहनने की वजह से प्रवेश नहीं दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने खुली चेतावनी जारी की और कहा कि 5 मई को आगरा के ताजमहल में शिव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसको रोकना है रोक ले। परमहंस आचार्य ने देश के सभी सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले धर्माचार्य संत महंतों से आने की अपील की है। उन्होंने 5 मई को सुबह 10 बजे ताजमहल के पश्चिम गेट पर सभी लोग इकट्ठा हों। उन्होंने कहा कि ताजमहल पहले ताजो महल हुआ करता था, जिसको मुगलों ने गलत इतिहास बताया। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य एक सनातन धर्म संसद की घोषणा की है, जो आगरा के ताजमहल में करेंगे, जिसके बाद ताजमहल में तनाव बढ़ गया और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर कैलकुलेशन, भाजपा को लगा बड़ा झटका, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा भारी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 64 पदें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग की। प्रदर्शन के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर जमा हुए। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा की तरफ पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने आदेश गुप्ता समेत 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और सभी को जेल ले जाया गया है। दोस्तों बड़ा झटका आज दिल्ली से भाजपा की मोदी सरकार को लगा है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन ने पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा चाहे कितनी भी फौज जम्मू कश्मीर में लगा दें लेकिन पाकिस्तान से करनी होगी मोदी को बात, जो सापा दें। जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी फौज मोदी सरकार भारत की यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगा दे लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जम्मू कश्मीर का समाधान हो सकता है। महबूब मुफ्ती ने कहा कि AFSPA की वजह से घाटी के लोग परेशान हो गए हैं। जब सुरक्षा बलों को इतनी ही ताकत दी गई है फिर भी आज घाटी में सरपंच क्यों मारे जा रहे हैं, लोगों पर गोली क्यों चलाई जा रही है। मेरा मानना है कि हमारे घर में ही कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं हम ही फेल हो रहे हैं। अब भारत के पास पाकिस्तान से बात करने के बजाय कोई दूसरा चारा नहीं है। चाहे कितनी भी फौज मोदी और अमित शाह जम्मू कश्मीर में लगा दे लेकिन पाकिस्तान से बात करनी होगी, तभी यहां पर आतंकवाद रुक सकता है। बड़ा बयान जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती ने आज दिया है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, बोले हिंदी नहीं बोलने वालों के लिए देश में नहीं है कोई जगह, चौंसा पदें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हिंदी पसंद नहीं है उन्हें विदेशी माना जाएगा और जो हिंदी भाषा को नहीं बोलते हैं उनके लिए देश में कोई जगह नहीं है। संजय निषाद ने कहा कि उनके मन में सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति सम्मान है लेकिन कानून के अनुसार हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, भले ही वह कितना ही बड़ा राजनेता क्यों ना हो। जो बड़ी खबर निकल के सामने विवादित बयान योगी के कैबिनेट मंत्री ने दिया और कहा कि जो भी भारत में हिंदी नहीं बोलेगा उसे भारत में नहीं रहने दिया जाएगा और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, जिग्नेश मेवाड़ी को मिली जमानत, कहा मोदी जी RSS और भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ता रहूंगा, चौंसा पदें। महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और हमले के आरोपी गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने असम की कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के बाद केंद्र की मोदी और असम की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें केवल मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। मेवाड़ी ने रिहा होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रश्न किया कि उनके ट्वीट पर असम पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये सब मेरे खिलाफ एक लंबे साजिश का हिस्सा है। सबसे पहले तो जिस आरोप में मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो ही सरासर गलत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख करते हुए पत्रकार से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात आ रहे थे और मैंने तो ट्वीट कर उनसे सिर्फ इतना ही कहा, ना कि उन्हें दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति और संधा बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। अब भला इस मामले में मेरे खिलाफ किस तरह से FIR दर्ज हो सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी और RSS और भाजपा मेरे खिलाफ कितना भी जहर उगल ले लेकिन मैं RSS और भाजपा और मोदी को बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहूंगा। 400 बड़ा बयान जेल से रिहा होने के बाद जिग्नेश मेवाड़ी ने दिया है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, सीतापुर जेल में अचानक पहुंचे जिला जज और DM SP आजम खान के बैरक की तलाशी, चौंसा पदें। सीतापुर जिला जेल में शनिवार को वरिष्ठ नेता आजम खान के बैरक समेत जेल के सभी बैरकों की DM और SP ने तलाशी ली। जिला और जेल प्रशासन ने साफ किया कि यह रूटीन कार्रवाई है। DM और SP के निरीक्षण के बाद जिला जज और CGM पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर से जेल का मुआयना किया और इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जिला जेल में बड़े पैमाने पर हुई इस रूटीन कार्रवाई को काफी हलचल है और उधर लगभग 30 मिनट चली कार्रवाई में जेल प्रशासन के अधिकारियों ने अस्पताल में से महिला बैरक और कैदियों के कल्याण के लिए बने स्थलों पर निरीक्षण करवाया। साफ सफाई को लेकर जिले के न्यायिक अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी खुश हुए, इसलिए जेल अधीक्षक SK को शाबाशी दी और इस तरह की व्यवस्था जारी रखने की सलाह दी। जेल अधीक्षक SK सिंह का कहना है कि हर महीने होने वाली ये रूटीन कार्रवाई है और किसी बैरक से आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। आजम खान का बैरक वैसे ही देखा गया है जैसे अन्य बैरकों को देखा गया। उधर कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ये भी चर्चा है कि सपा का कोई बड़ा नेता आजम खान से मिलना आ सकता है। जो बड़ी खबर निकल कर सामने, सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बैरक की भी जिला जज और
डीएमएसपी ने तलाशी की है कि वहां पर कोई उनकी जान को खतरा हो सकता है नहीं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता सपा सांसद आजम खान की जान को खतरा उनसे जेल में मिलने की बात बता रहे हैं। इसी को लेकर आज जिला जज और डीएमएसपी ने आजम खान की बैरक की तलाशी की है, जिसमें वहां से उन्हें कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली हैं। आपकी क्या राय है कि आजम खान को जल्द से जल्द योगी सरकार जेल से रिहा करे? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर लाते रहेंगे।